एपिसोड 8। अगली सुबह प्रिया अस्पताल के बाहर खड़ी थी। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। रीमा की हालत, डॉक्टर की बातों का बोझ और अब आयुष का अचानक सब जान लेना, ये सब मिलकर उसके दिल को और भारी कर रहे थे। वो सोच रही थी कि आयुष से दूरी बना लेनी चाहिए। उसे मेरे बोझ में क्यों उलझाना? उसकी अपनी जिंदगी है, उसके अपने सपने हैं। मैं उसे अपनी परेशानियों में क्यों खींच रही हूँ? लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, सामने से आयुष आता दिखा, हाथ में गरम कॉफी और चेहरे पर वही नर्म मुस्कान। सुबह सुबह अकेली खड़ी क्यों हो? ये लो, तुम्हारे लिए लाया हूं। प्रिया कुछ बोल न पाई, बस कप थामकर धीरे से बोली, धन्यवाद। आयुष उसकी आंखों में झांकता रहा। प्रिया, कल तुमने जो कहा कि तुम मुझे बोझ नहीं देना चाहती, सच बताऊं, मुझे तुम्हारा बोझ उठाने का ही मन है, क्योंकि अब मैं तुम्हें अकेला नहीं देख सकता। प्रिया का गला भर आया। उसने नज़रें झुका लीं। आयुष, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन ये मामला बहुत बड़ा है। लाखों रुपए चाहिए। तुम्हें अंदाज़ा भी है कितना मुश्किल है ये? आयुष ने बिना झिझके जवाब दिया, हाँ अंदाज़ा है, लेकिन मुझे भरोसा है कि हम दोनों मिलकर रास्ता निकाल लेंगे। मैं नौकरी करता हूँ, सेविंग्स हैं, दोस्तों से उधार भी ले सकता हूँ, और अगर कुछ कम पड़ गया तो मैं अपनी बाइक बेच दूंगा। ये सुनकर प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने घबराकर कहा, नहीं आयुष, ऐसा मत कहना। तुम्हारे सपने, तुम्हारा शौक, मैं तुम्हें कुछ खोने नहीं दूंगी। आयुष हल्का सा मुस्कुराया। प्रिया, तुम्हें लगता है बाइक मेरे लिए सपनों से ज्यादा है? नहीं, मेरे लिए असली सपना वो है जिसे मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ। प्रिया का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसकी आंखें भर आईं। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उसी वक्त वार्ड से रीमा की खिलखिलाहट सुनाई दी। वो आयुष को देखकर छोटे हाथों से इशारा कर रही थी, आओ। आयुष तुरंत अंदर चला गया और उसके पास बैठकर बोला, कैसी है मेरी छोटी दोस्त? रीमा ने मासूमियत से हंसते हुए कहा, अच्छी हूँ, लेकिन आप मुझसे मिलने कल क्यों नहीं आए? आयुष का दिल पिघल गया। उसने उसके छोटे हाथ को पकड़कर कहा, अब मैं रोज आऊंगा। प्रिया दरवाजे पर खड़ी थी। वो दोनों को देख रही थी और उसके दिल में एक अजीब सी कशिश जाग रही थी। आयुष की मौजूदगी ने रीमा के चेहरे पर मुस्कान ला दी थी, और उसी मुस्कान में प्रिया को उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। लेकिन उसके मन के कोने में अब भी डर था। क्या सचमुच ये सब इतना आसान होगा? क्या आयुष सचमुच इतना बड़ा बोझ उठा पाएगा? और अगर वो थक गया तो? उसके अंदर का डर और बाहर की उम्मीद दोनों एक दूसरे से टकरा रहे थे। अस्पताल के कॉरिडोर में हल्की सी हलचल थी। नर्सें फाइलें लेकर इधर उधर जा रही थीं। डॉक्टर अपने वार्ड में मरीज देख रहे थे। प्रिया चुपचाप दीवार से सटी खड़ी थी और अंदर वार्ड में खेलती रीमा और उसके साथ हंसते हुए आयुष को देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। जब से रीमा बीमार हुई है, मैंने उसे इतना खुलकर हंसते बहुत कम देखा है। शायद सच में आयुष की मौजूदगी से हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो रही है। आयुष रीमा के बालों को सहलाता हुआ बोला, तो बताओ छोटी मैडम, बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? रीमा ने शरारती अंदाज में कहा, मैं डॉक्टर बनूंगी, ताकि मुझे कभी हॉस्पिटल में भर्ती ना होना पड़े। दोनों हंस पड़े। प्रिया भी दरवाजे के पीछे छिपकर हल्का सा मुस्कुरा दी। लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक चुभन उठी। क्या यह हंसी कभी फिर से छिन जाएगी? अगर पैसे न जुट पाए तो? उसने खुद को संभालने की कोशिश की और अंदर आई। रीमा बेटा, अब दवा का वक्त है। रीमा ने मुंह बना लिया। फिर से कड़वी दवा? आयुष हंस पड़ा। अरे, ये तो सुपर हीरो वाली दवा है। इसे पीते ही तुम और भी स्ट्रांग हो जाओगी। रीमा ने आयुष की बात पर भरोसा करते हुए जल्दी से दवा पी ली। प्रिया चकित रह गई। वो महीनों से रीमा को दवा पिलाने में परेशान होती थी, और आज पहली बार बिना रोए दवा गले से नीचे चली गई। तुम बच्चों को संभालना जानते हो, प्रिया ने धीमे स्वर में कहा। आयुष ने उसे देखा। नहीं, बस तुम्हारे साथ होने पर सब आसान लगने लगता है। प्रिया ने जल्दी से नजरें फेर लीं। दिल में हल्की सी धड़कन तेज हो गई। थोड़ी देर बाद दोनों अस्पताल के कैफेटेरिया में बैठे थे। आयुष ने 2 कप चाय मंगवाई। प्रिया, अब हमें पैसे का इंतजाम करने के बारे में सोच लेना चाहिए। 1 हफ्ता बहुत कम समय है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास तो बस माँ की कुछ पुरानी चूड़ियाँ ही थीं, वो भी काफ़ी नहीं निकली। मैं दोस्तों या रिश्तेदारों से मदद मांग नहीं सकती, सबके अपने हालात हैं। आयुष ने दृढ़ स्वर में कहा, तो फिर मैं करता हूँ कुछ।
प्रिया चौंकी। क्या करोगे? इतनी बड़ी रकम? आयुष ने हल्की हंसी में बात काट दी। तुम्हें लगता है मैं सिर्फ बातें बनाता हूँ? मेरी नौकरी है, सैलरी है, बैंक अकाउंट में सेविंग्स है, और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी बाइक बेच दूंगा। प्रिया के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी। नहीं आयुष, बाइक तुम्हारा सपना है। तुमने कितनी मेहनत से वो खरीदी थी, उसे मत बेचो। आयुष ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। प्रिया, तुम्हें लगता है कि मेरे लिए बाइक सपनों से बड़ी है? नहीं, असली सपना तो वो है जिसे मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं। अगर तुम्हें रीमा की हंसी चाहिए तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। प्रिया का गला भर आया। उसने कप को कसकर पकड़ लिया ताकि उसके कांपते हाथों का पता न चले। शब्द उसके होठों तक आते आते खो जाते थे। उसने धीमी आवाज में कहा, आयुष, मैं तुम्हें इतना कष्ट नहीं देना चाहती। आयुष ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। कष्ट तब होता है जब इंसान किसी अपने को तकलीफ में देखे और कुछ कर ना पाए। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं तो ये मेरे लिए खुशी है, कष्ट नहीं। दोनों की आंखें मिलीं। कैफेटेरिया की हलचल में भी उनके बीच एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। तभी अचानक आयुष का फोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया। हेलो? हाँ अंकल। कॉल सुनते सुनते उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या? अभी? ठीक है, मैं आता हूं। प्रिया ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? आयुष ने जल्दी से फोन जेब में रखा और बोला, मुझे जाना होगा, घर पर कुछ इमरजेंसी है। लेकिन प्रिया, घबराना मत, मैं वापस आकर तुम्हें पूरी डिटेल बताऊंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, अब तुम अकेली नहीं हो। ये कहकर वो तेजी से चला गया। प्रिया उसे जाते हुए देखती रह गई। दिल में अजीब सी चिंता थी। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आयुष इतना घबरा गया? उसके मन में सवालों का तूफान उमड़ने लगा। रात का सन्नाटा पूरे शहर पर उतर चुका था। हवाओं की ठंडक में अजीब सा डर छिपा था, जैसे कोई अदृश्य छाया हर तरफ फैल गई हो। आयुष अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था, जहां से आसमान में चांद आधा ढका हुआ नजर आ रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर मन बेचैन। दिन भर की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। अनाया का बदलता व्यवहार, उसकी आंखों में छुपा डर और वो बातें जिनका कोई सिरा नहीं मिल रहा था। सब कुछ रहस्यों में लिपटा हुआ लग रहा था। उसकी नज़र अचानक मेज़ पर पड़ी। वहाँ वो पुरानी सी डायरी रखी थी, जो उसने कुछ घंटे पहले अनाया के कमरे से उठाई थी। शुरुआत में तो उसने उसे छुआ भी नहीं था, लेकिन अब उसका दिल बार बार कह रहा था कि शायद इसी में अनाया के दर्द का राज छुपा है। धीरे धीरे उसने डायरी खोली। शुरुआत के पन्नों में अनाया की साधारण बातें लिखी थीं। कॉलेज की यादें, दोस्तों के साथ बिताए पल, उसके सपने, उसकी उम्मीदें। आयुष को पढ़ते पढ़ते अनाया की मुस्कान याद आ गई। वो मुस्कान जो अब जाने कहाँ गुम हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे पन्ने आगे बढ़े, डायरी का स्वर बदल गया। हर वाक्य भारी होता गया। कहीं लिखा था, मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। रात को अजीब आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैं किसी से कह नहीं सकती। अगर मैंने कहा तो सब खत्म हो जाएगा। आयुष की सांसें तेज होने लगी। उसके माथे पर पसीना छलक आया, जबकि कमरे में ठंडी हवा बह रही थी। उसने पन्ना पलटा और उसके सामने बड़े अक्षरों में लिखा था, वो लौट आया है। उसके नीचे बस यही लिखा था, मैं चाहे जितनी दूर भाग जाऊं, वो मुझे ढूंढ ही लेता है। आयुष के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें बार बार उसी लाइन पर टिक रही थीं। कौन है ये वो, और अनाया इससे इतनी डरी क्यों है? वो सवाल अब उसके मन में गूंजने लगे। उसी समय दरवाज़ा हल्का सा खटखटाया गया। आयुष चौंक गया। उसने झट से डायरी बंद कर दी और मेज़ पर रख दी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे बाहर खड़े शख्स को भी सुनाई दे रहा हो। दरवाज़ा खुला। अंदर अनाया थी। उसकी आंखें गहरी और थकी हुई थीं। चेहरा पीला, जैसे कई दिनों से चैन की नींद नहीं सोई हो। उसके कदम धीमे थे और कमरे में आते ही उसने एक हल्की सी मुस्कान दी। एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ ऊपर से थी, भीतर से बिल्कुल खाली। अनाया धीरे से, तुम अब तक जाग रहे हो? आयुष ने खुद को संभाला। हाँ, नींद नहीं आ रही थी। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर चांदनी में उसका चेहरा और भी उदास लग रहा था। उसकी आंखें जैसे किसी गहरे समंदर में डूबी हुई थीं।
आयुष ने चुप्पी तोड़ी। तुम्हें कुछ कहना है? अनाया ने हल्की सांस ली, फिर धीरे से बोली। आयुष, कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे राज होते हैं जिन्हें अगर किसी को बता दिया जाए तो सब कुछ बिखर सकता है। आयुष पास आया। अगर वो राज तुम्हें तोड़ रहे हैं तो उन्हें छुपाने का कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ, चाहे कुछ भी हो। उसकी आंखों में सच्चाई थी और वो अनाया को महसूस हो रही थी। उसकी पलकों पर आंसू भर आए, होंठ कांपने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ कह देगी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। कमरे में भारी खामोशी छा गई। सिर्फ हवा की आवाज़ थी और दोनों की धड़कनों की गूंज। अचानक बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। आयुष चौंक गया। उसने खिड़की से झांका, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। सड़क सुनसान थी, बस पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं। अनाया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, वो यहाँ आ चुका है। आयुष ने उसकी ओर देखा, हैरान और उलझा हुआ। कौन? अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं, होंठ सील गए। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई चीख दबकर रह गई हो। आयुष ने उसके कंधे थाम लिए। अनाया, साफ साफ बताओ, कौन है वो? लेकिन अनाया ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। आयुष का दिल और भी बेचैन हो गया। वो आखिर है कौन और क्यों अनाया की जान पर बनाई है? उसने मन ही मन ठान लिया, अब चाहे जो भी हो, ये सच मैं जान कर रहूंगा। रात और गहरी हो चुकी थी। आयुष और अनाया दोनों कमरे में खामोश बैठे थे। आयुष के मन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, वो कौन है? अनाया की आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी, जैसे किसी अदृश्य डर ने उसे जकड़ रखा हो। कमरे की घड़ी ने 12 बजने का इशारा किया। अचानक बाहर की हवा और तेज हो गई। खिड़की के पर्दे जोर से फड़फड़ाने लगे। आयुष ने खिड़की बंद करने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन तभी उसे नीचे गार्डन में कुछ हरकत नजर आई। धुंधली रोशनी में उसने देखा, कोई परछाई पेड़ों के बीच से गुजरी, तेज, फुर्तीली और रहस्यमयी। आयुष चौंकते हुए बोला, कौन है वहां? वो चिल्लाया, लेकिन नीचे कोई जवाब नहीं आया, बस हवा की सनसनाहट और जमीन पर सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट। अनाया की सांसें तेज हो गईं। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। अनाया, मैंने कहा था ना, वो आ चुका है। आयुष ने उसकी ओर देखा। आयुष, तुम साफ साफ बताओगी या मुझे खुद ही पता लगाना होगा? अनाया ने कांपते हाथों से आयुष की कलाई पकड़ ली। अनाया धीरे से बोली, आयुष, तुम जितना जानोगे उतना खतरे में पड़ जाओगे। लेकिन आयुष अब पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, इस रहस्य की जड़ तक जाएगा। आयुष ने तय किया कि वो बाहर जाएगा और देखेगा कि गार्डन में कौन है। अनाया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आयुष ने दरवाज़ा खोल दिया। ठंडी हवा के झोंके ने उसके चेहरे को छुआ और गार्डन की तरफ जाते ही उसके कानों में एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। चारों तरफ घना अंधेरा था, बस दूर से स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी जमीन पर बिखरी हुई थी। आयुष सावधानी से चलता रहा। उसके कदम धीमे लेकिन मजबूत थे। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, आयुष। आवाज धीमी थी, लेकिन इसमें इतनी गहराई थी कि सुनते ही उसका दिल धड़क उठा। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। आयुष ने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। सूखे पत्तों पर गहरे जूतों के निशान थे, ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा। उसने उन निशानों का पीछा किया, लेकिन जितना आगे बढ़ता उतना ही अंधेरा घना होता जाता। अचानक उसके सामने झाड़ियों में हलचल हुई। आयुष झुककर देखने लगा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई आदमी वहां खड़ा हो, चौड़ा कंधा, लंबा कद और आंखों से झलकता हुआ डरावना साया। लेकिन जब आयुष और पास जाने की कोशिश की, वो साया एकदम से पीछे हट गया और अंधेरे में गुम हो गया। आयुष ने दौड़कर पीछा किया। उसका दिल धक-धक कर रहा था। दौड़ते दौड़ते वो कॉलेज कैंपस के पुराने हिस्से में पहुंच गया, जो अब इस्तेमाल नहीं होता था। टूटी फूटी इमारतें, बंद क्लासरूम और सन्नाटा। वहीं एक पुराना हॉल था जिसकी दीवारें गिरने लगी थी। आयुष ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा दिखाई दिया, तुम उसे बचा नहीं पाओगे। आयुष के रोंगटे खड़े हो गए। वो लाइन ताज़ा लिखी हुई लग रही थी,
रंग अब भी गीला था। ये सब कौन कर रहा है और क्यों अनाया को निशाना बना रहा है? उसने मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। तभी पीछे से जमीन पर कदमों की आहट गूंजी। धप धप धप। आयुष ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक शाया खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन उसकी आंखें वो लाल लाल चमक रही थी। आयुष के पैरों तले जमीन खिसक गई। आयुष जोर से बोला, कौन हो तुम? सामने आओ। लेकिन जवाब में बस एक ठंडी हंसी गूंजी। वो हंसी इतनी भयानक थी कि आयुष के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसी बीच अनाया अपने कमरे में बेचैन थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। भगवान, आयुष को कुछ न हो। उसकी आंखों के सामने पुराने वाक्य घूमने लगे। बचपन के वो पल जब उसने पहली बार उस वो की शाया देखी थी। उसकी माँ की चेतावनियाँ, कभी उससे सामना मत करना वरना सब खत्म हो जाएगा। अनाया जानती थी कि आयुष एक बड़ा खतरा मोल ले रहा है, लेकिन वो रोक भी नहीं सकती थी। वापस उस हॉल में आयुष ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च सीधा उस शाया की ओर की, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी वहां कोई नहीं था। खाली दरवाज़ा, सन्नाटा। आयुष की सांस अटक गई। अभी तो यहीं खड़ा था, फिर कहाँ गया? उसने चारों तरफ रोशनी डाली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तभी अचानक उसके मोबाइल की टॉर्च झिपकी और बंद हो गई। कमरे में पूरा अंधेरा छा गया। आयुष का दिल जैसे गले तक आ गया। वो अंधेरे में हाथ पैर मारते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। तभी उसके कानों में वो फुसफुसाहट गूंजी, आयुष, दूर रहो, ये तुम्हारा खेल नहीं है। ये सुनते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। किसी तरह आयुष भागकर उस पुराने हॉल से बाहर निकला। वो तेज तेज सांसें ले रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। जब वो वापस हॉस्टल की तरफ आया तो अनाया दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। आयुष ने उसकी तरफ देखा और बोला, आयुष, अब और छुपाना मत, मैं सब जानना चाहता हूँ। वो कौन है और क्यों तुम्हारा पीछा कर रहा है? अनाया ने उसकी आंखों में देखा। पल भर के लिए जैसे उसके होंठ हिले, लेकिन फिर वो चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आयुष ने उसकी ठंडी हथेलियां अपने हाथ में ले ली। आयुष धीरे से बोला, डर मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अनाया के दिल की गहराई जानती थी कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। कॉलेज कैंपस के ऊपर काली रात का साया छाया हुआ था। हवा और तेज हो गई थी, जैसे आसमान में कोई तूफान दबा बैठा हो। खिड़कियों की झलझनाहट, पेड़ों की सरसराहट और हर ओर अजीब सी खामोशी। आयुष और अनाया हॉस्टल के कमरे में बैठे थे। दोनों के बीच बहुत कुछ कहा सुना जाना बाकी था, लेकिन वातावरण ऐसा था जैसे कोई उन्हें बोलने नहीं दे रहा। आयुष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अनाया, मैं अब और चुप नहीं रह सकता। तुम मुझे बताओगी कि ये सब क्या है? वो परछाई कौन थी और क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी है? अनाया की आंखें फर्श पर जमी हुई थीं। होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ देर बाद उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, आयुष, ये कोई इंसान नहीं है। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे मैं छुपाते छुपाते थक गई हूं। आयुष का दिल एक पल को थमसा गया। क्या मतलब? इंसान नहीं? तुम कहना क्या चाहती हो? अनाया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपते हाथों से आयुष का हाथ पकड़ा और बोली, मैंने उस साए को पहली बार बचपन में देखा था। वो हर वक्त मेरे आसपास मंडराता था। मेरी माँ ने मुझे चेतावनी दी थी कि कभी उससे नजरें मत मिलाना, लेकिन उसकी आवाज टूट गई। अनाया ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। जब मैं 10 साल की थी, मैंने पहली बार उस अंधेरे को देखा था। वो हमेशा रात में आता था, कभी खिड़की पर खड़ा, कभी आंगन में। उसकी आंखें लाल लाल चमकती थी। माँ कहती थी कि वो मेरे लिए आया है, लेकिन क्यों, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। उस रात जब पापा की मौत हुई, मैंने उसे घर के भीतर देखा था। बस छाया थी, लेकिन जैसे वो पापा को देख रही थी। अनाया के हाथ अब कांप रहे थे। आयुष ने कसकर उसके हाथ पकड़ लिए। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं, कुछ नहीं होगा। लेकिन अनाया की आंखों में गहराई थी। वो जानती थी कि ये आसान नहीं। उसी वक्त कमरे की लाइट्स अचानक झपकीं और बंद हो गईं। पूरे कमरे में घना अंधेरा छा गया। अनाया ने आयुष की बांह कसकर पकड़ ली। वो आ गया। आयुष ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करने की कोशिश की,
लेकिन स्क्रीन अजीब तरीके से फ्लिकर करने लगी। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और अंदर तेज हवा का झोंका आया। पर्दे जोर से उड़ने लगे और हवा में जैसे कोई भारी सा साया घूम रहा हो। अचानक दोनों ने सुना, अनाया। आवाज गहरी थी, डरावनी थी और सीधे उनके कानों में गूंजी थी। आयुष ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सांसें सफ़ेद धुएं जैसी दिखने लगी और तभी कमरे के कोने में एक धुंधला सा चेहरा उभरने लगा। लंबा कद, काले धुएं में लिपटा शरीर और आंखें, लाल जलती हुई आंखें। अनाया चीख उठी और आयुष के पीछे छुप गई। आयुष ने कांपती आवाज में भी हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम चाहो जो कर लो, अनाया को कुछ नहीं होने दूंगा। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी परछाई दीवारों पर लंबी होती जा रही थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते आयुष, वो मेरी है। आयुष का खून खौल उठा। गलतफहमी है तुम्हें, अनाया अब अकेली नहीं है। वो साया ठहाका मारकर हंस पड़ा। इंसानों की बातें सुनना हमेशा मजेदार होता है। और अचानक बिना छुए ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। आयुष ने हिम्मत करके मोबाइल की टॉर्च सीधी उस पर डाली। पल भर के लिए साया पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल वो और गहरा हो गया। आयुष और अनाया दोनों बिस्तर की ओर पीछे हटे। अनाया रोते हुए बोली, मैंने कहा था ना, ये इंसान नहीं है, ये तो हमेशा मेरे साथ है। साया अब बिल्कुल पास आ चुका था। उसकी आंखें इतनी नज़दीक थीं कि आयुष को अपने सीने की धड़कन उसकी गूंज में सुनाई देने लगी। तभी अचानक अनाया ने हिम्मत करके चिल्लाया, तुम्हें हक नहीं है मेरी जिंदगी पर। ये सुनते ही उस साई ने अजीब सी चीख मारी और पूरा कमरा हिलने लगा। बल्ब फूट गए, खिड़कियां जोर से बंद हुईं और एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। फिर जैसे आया था वैसे ही वो धुंध में बदलकर गायब हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों की सांसें तेज थीं। आयुष ने अनाया को अपनी बाहों में लिया। अब तो बताओ, ये सब क्या है? वो कौन है? अनाया चुप रही। उसकी आंखें अब भी आंसुओं से भरी थी। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, वो मेरा अतीत है आयुष, और मेरा श्राप भी। आयुष ने हैरानी से उसकी ओर देखा। श्राप? अनाया ने सिर झुका लिया। हाँ, और इससे कोई नहीं बच सकता। आयुष का दिल डूब सा गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही दृढ़ता थी। तुम गलत हो। अगर ये तुम्हारा अतीत है तो मैं तुम्हारा भविष्य बनूंगा और मैं इसे खत्म करके रहूंगा। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की उम्मीद की झलक आई, लेकिन दोनों जानते थे ये लड़ाई अभी शुरू हुई है।